एवं मराठा और मराठों के उत्कर्ष के बारे में जब भी बात होती है तो एक भारत के दक्षिण में एक तरीके से आज अगर हम ज्योग्राफिकली देखेंगे तो महाराष्ट्र का एक ऐसा इलाका जो द पीपल हु आर सिंस टू बी अ वॉरियर एंड इसकी जो लेगेसी है स्टिल रिमेनिंग एंड द पीपल ऑफ द महाराष्ट्र कंसिडरिंग देमसेल्फ एज अ मराठा। तो मराठों का जो उत्कर्ष है और भारतीय इतिहास में का एक सुनहरा पन्ना, इसमें एक वीर शिवाजी और उनके कंटेम्पररी जो भी नायक आते गए, उन्होंने इस मराठा साम्राज्य के बहुत सारे इम्प्लिकेशंस को आज भी याद किया जाता है। उनके गौरव, उनके लेगेसी, हिस्टोरिकल इम्प्लिकेशन, उनके रूल्स रेगुलेशंस एंड सो मैनी थिंग्स which imbibed in the forms of the Maratha regime and their the cult which associated with the Hinduism and the very pro-historic evidences. So चलिए पढ़ते हैं मराठा का। स्पेशली अगर देखेंगे तो फाउंडर कौन था, हु वाज द फाउंडर ऑफ द मराठा एम्पायर। अराउंड 1627 में शिवाजी का जन्म होता है शिवनेर के दुर्ग में जो जुन्नार के पास में है, और इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले, माता का नाम जीजाबाई। शिवाजी शाहजी भोसले की जो दूसरी पत्नी का नाम था तुकाबाई मोहिते, और शिवाजी के गुरु थे कोंडदेव। तो ये हमेशा पूछता है हु वाज गुरु ऑफ शिवाजी, तो गुरु कोंडदेव थे। और उनके गुरु का नाम, जो आध्यात्मिक जो गुरु थे शिवाजी के, उनका जो सबसे ज़्यादा शिवाजी को प्रभाव पड़ता है गुरु रामदास। और शिवाजी का विवाह हुआ था साईबाई निंबालकर से 1640 में। तो शिवाजी ने किस तरीके से भारत में मराठा साम्राज्य के गौरव को न सिर्फ स्थापित किया, बल्कि उनके कंटेम्पररी मुग़ल शासकों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर के उभरे थे, जिसको आज भी अप्रिशिएट किया जाता है। शाहजी ने शिवाजी को पूना की जागीर दिया था, जो स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी करते थे। और बाद में शिवाजी ने बीजापुर के तोरण नामक पहाड़ी के किले पे पहला जो किला जीता था शिवाजी ने, इसको तोरण कहते हैं। और इसके बाद रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाते हैं 1656 में। ये कुछ इस तरीके से होता है जैसे शिवाजी ने बैक टू बैक ही स्टार्टेड गेनिंग मोमेंटम इन सेंट्रल इंडियन प्रोविंसेस एंड ही बिकम वेरी इम्पोर्टेंट कंटेम्पररी फाइटर अगेंस्ट औरंगज़ेब। तो औरंगज़ेब शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगज़ेब ने दी थी, ये भी एक है, क्योंकि डेक्कन स्टेट में शिवाजी ने ही औरंगज़ेब को एक तरीके से रोकने की कोशिश की थी, और रोका भी था उन्होंने। तो एक पॉइंट था जो बीजापुर के सुल्तान ने, जो योग्य सेनापति उसका जो अफजल खान था, उसको 1659 में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा था। बट शिवाजी was brave, and not only the brave, have some of the diplomatic inclination through which he defeated and killed Afzal Khan. And after this, he controlled Surat in 1664 and again 70. तो इन सब के जो प्रोसेस में शिवाजी ने अपनी साम्राज्य शक्ति, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, आर्मी और किलों पे, आसपास के किलों पे नियंत्रण करते हुए एक तरीके से स्थायी रूप से एक राज प्रशासन को प्रतिबंधित किया। और इसको देखते हुए मुग़लों के बीच में सवाई राजा महाराजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में एक संधि हुई, जिसको पुरंदर की संधि के नाम से जानते हैं। ये 1665 में किया गया था मुग़लों के साथ। और फिर उसके बाद शिवाजी ने रायगढ़ से रायगढ़ में जब अपनी राजधानी घोषित किया, 1674 में वो राजा बनते हैं पूरी तरीके से, तो अपना राज्याभिषेक कराया था। और राज्याभिषेक उनका जो किया था उन्होंने श्री गंगा भट्ट ने किया था। इस तरह से शिवाजी को और औरंगज़ेब के बीच में जो माना जाता है कि औरंगज़ेब उनको अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। शिवाजी की वीरता, साहस, हिंदुत्व के प्रति आस्था और अपने वैचारिकी के लिए उन्होंने दक्कन के क्षेत्र में औरंगज़ेब को सबसे बड़ा एक तरीके से चोट पहुंचाया। तो इसलिए शिवाजी को उसने कैद किया था जयपुर भवन में, जहां वो 16 अगस्त 1666 को भाग निकले।
और मुग़लों को ठेंगा दिखाते हुए, और इस तरीके से 1666 के बाद लगभग 53 वर्ष की आयु में शिवाजी की 1680 में उनकी मृत्यु हो जाती है। अब इस तरह से शिवाजी का जीवन परिचय और शिवाजी के द्वारा किए गए महान कार्य जो मराठा साम्राज्य को चरमोत्कर्ष पे ले गया। दूसरा पॉइंट है कि उनके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर क्या थे, किस तरीके का सिस्टम बनाया था। पहला था कि जो शिवाजी का मंत्रिमंडल था उसको अष्टप्रधान कहते हैं। अष्टप्रधान में जो पेशवा का पद, अभी बाजीराव मस्तानी में पेशवा रणबीर सिंह को बनाया गया था, तो पेशवा का पद जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था। और शिवाजी के दरबार में जो भाषा प्रयोग की जाती थी, इट वॉज अ मराठी लैंग्वेज। तो आप उसमें देखेंगे तो लैंग्वेज वॉज मराठी एंड द मंत्रिमंडल जो थी उसको क्या कहा जाता था, मंत्रिमंडल वॉज नोन एज अष्टप्रधान। अष्टप्रधान में जो शिवाजी की जो महत्वपूर्ण जो 8 जो मेन सिपह सलार होते थे, जो उनको एक तरीके से न सिर्फ एडवाइस देते थे बल्कि उनको शासन प्रशासन संबंधी, जैसे पेशवा, सरी ए नौबत, यानी पेशवा का मतलब प्रधानमंत्री, सरी ए नौबत का मतलब सैन्य प्रधान, अमात्य का मतलब राजस्व मंत्री जिसका आय व्यय का लेखा जोखा करना, वाक्या नवीस जो होता था वो सूचना यानी गुप्तचर एवं संधि विग्रह, चिटनिस आजकल नाम भी लिए जाते हैं ऐसे टाइटल लगा करके, जो होते थे राजकीय पत्रों को पढ़ते थे, यानी उनका काम था ट्रांसलेटर और राजकीय अभिलेख इत्यादि से संबंधित। सुमन विदेश मंत्री होते थे। पंडित राव धार्मिक कार्यों के लिए, और उसका जो तिथि निर्धारण एक तरीके से पुरोहित का कार्य, और न्यायाधीश। तो शिवाजी का ये अष्टप्रधान का जो चरित्र चित्रण है। अगला आप देखेंगे तो शिवाजी में नियमित घुड़सवार सैनिक जिनको पागा, अस्थाई जिसको अस्थाई सिलहदार, और पैदल यानी पैदल सेना, और इसके अलावा शिवाजी को तोपें अंग्रेज़ों ने प्रदान की थी। शिवाजी के समय में कुछ महान संत भी थे आए, और इसी समय एक तरीके से भक्ति मूवमेंट भी शुरू होता है। तो सम ऑफ द ग्रेट सेंट दे केम इन द एरा ऑफ शिवाजी, देवर ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और रामदास। फिर से बता देता हूँ, ज्ञानदेव 15 इसके बाद नामदेव, यानी महाराष्ट्र के संत कहे जाते हैं, लेकिन कंटेम्प्रेरी थोड़ा आगे पीछे है इनका, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम और रामदास। इस तरीके से जो है मराठा साम्राज्य के समय किस तरीके की चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे मराठा में, तो एक और पॉइंट आता है जो उस समय के हिसाब से जो ऑफिशियल लैंग्वेज हमने बता दिया आपको, कैपिटल हमने बता दिया। सेकेंड था मराठा में कुछ जो राज्य 2 तरह के थे, स्वराज्य और मुक्तई। उसमें चौथ और सरदेशमुखी जो कर वसूली जो प्रथा थी, चौथ और सरदेशमुखी थी। ठीक है। शिवाजी के बाद उनके उत्तराधिकारी संभाजी आए। संभाजी के बाद संभाजी को जैन के हिंदी के प्रकांड विद्वान कवि कलश को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। और संभाजी के बाद 1668 में राजा राम को नए छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक कराया गया था, जिन्होंने अपनी राजधानी सतारा घोषित की थी। शिवाजी के किले के लिए सुरक्षित अधिकारियों का कुछ इस तरह से वर्णन है। हवलदार किले की आंतरिक व्यवस्था को देखते थे, सरनौब किले का नेतृत्व, और सवनिस। इस तरीके से कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है। जो मेन जो होता है कि हाउ डिड दिस मराठा का जो हिस्ट्री में वॉर में कैसे इन्वॉल्व होते चले गए मराठाज, एंड हाउ डिड दे द थिंग्स वर गॉट डिक्लाइन। द मुगल मराठा वॉर इन 1674, मुगल मराठा वॉर सेकेंड जो होता है 1680 और 77 के बीच में। और आफ्टर दैट सो मैनी कंसेक्यूटिव वॉर विथ एंग्लो मराठा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, it was really hazardous for them, and through this मराठा और ब्रिटिशर के बीच में जो वॉर होता है, इसमें कई बार संधि भी हुई, सूरत की संधि, इसके बाद सालबाई 1782, बसीन 1802, देवगांव 1803, एंड लास्ट में जो होती है मंदसौर 1818। इस तरह से जो पूरा जो प्रशासन अगर देखें तो लास्ट का जो अगर मैं बताऊं आपको कि जो मराठा और आंग्ल युद्ध हुआ था, जिसने कि मराठा को एक तरह से डिक्लाइन कर दिया, डिक्लाइन तो नहीं किया लेकिन कंट्रोल कर दिया,
इस युद्ध के बाद मराठा शक्ति यानी 1817-1819 में जो हुआ था, इसमें पेशवा के पद को ख़त्म कर दिया गया जो हेरिडेटरी था। पेशवा बाजीराव सेकेंड को कोरेगांव और अष्टी के युद्ध में हराने के बाद 1818 में अंग्रेज़ों के सामने समर्पण कर दिया और पेशवा के पद को समाप्त कर बाजीराव सेकेंड को पुणे से हटाकर कानपुर के बिठूर भेज दिया गया और पेंशन के साथ उनको अटैच कर दिया गया, और जहाँ से पेशवा प्रशासन भी अंत हो गया और पूरे मराठा साम्राज्य पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट नॉट ओनली अटैक्ट बट कंट्रोल, बट फाइनली द ग्रेट मराठा एम्पायर वाज जस्ट अंडर कंट्रोल द ब्रिटिशर. So this is the captivative history of this Mughal Maratha, and in the shadow of the Mughal British and then to this मराठा साम्राज्य न सिर्फ फ्लरिश हुआ बल्कि अपने समय के एक तरीके से चरमोत्कर्ष पे पहुंचा, और कई सारे जो न सिर्फ मराठा साम्राज्य के लीडर्स निकल के आए बल्कि छोटे छोटे जो राज्य थे, चाहे बड़ौदा है, होलकर, सिंदौर, मालवा, सिंधिया, ग्वालियर, उज्जैन, भोसलेन, नागपुर, जाधव, Vidarbha, and so many areas, there some great implication came out. So with this, the finally Maratha Empire was in third Anglo Maratha War के बाद in 1805 to 1818 it resulted ended, and East India Company got control and seized all power of Maratha rulers.